Hello, my dear students. How are you? Today, we are going to start a new chapter that is respiration in organisms. Okay? Respiration in organism, which is your sixth chapter. आपका छठवां लेसन है respiration in organism. तो बच्चों, respiration की जब हम बात करते हैं, when we are talking about respiration, रेस्पिरेशन क्या है? सबसे पहले ये बताओ मुझे कि रेस्पिरेशन क्या है। हम बोलते हैं ना रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, क्या ये दोनों सेम प्रोसेस है? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। तो हम ऐसा करते हैं, एक एक करके आपको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेशन क्या है। फर्स्ट लेट अस नो अबाउट रेस्पिरेशन। और आपको पता है कि सभी जीव जंतु, when we are talking about respiration organism, it is in different ways, है ना। सभी जीव जंतु जो रेस्पायर करते हैं, जो सांस लेते हैं बच्चों, वो जो है कैसा है, अलग अलग तरीकों से सभी जीव जंतु सांस लेती है। जैसे कि मनुष्य है, when we are talking about human beings, तो ह्यूमंस का क्या है बच्चों? ह्यूमन रेस्पिरेशन इज कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज दैट? कलेक्शन ऑफ organs. Okay, collection of organs, tissues and cell, all is involving in our respiratory process. और ये देखिए, देखिए एक एक विभिन्न जीव जंतुओं के जो है अलग अलग कोशों से वो लोग क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। ओके, सो रेस्पिरेशन इज एवरीवेयर डिफरेंट। क्लियर? अलग अलग खानों के जगहों का वो लोग यूज करते हैं। और ये देखिए, ये जो है जैसे कि हम लोग कोई कॉकरोच हो, मच्छर हो, ये जो है अपने स्पेरिकल से क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। जैसे कि हम अर्थवर्म की बात करेंगे, सो दे आर रेस्पायरिंग थ्रू देयर स्किन। ओके, लीव्स, यू नो दैट्स टोमेटो, एंड फिश थ्रू देयर गिल्स। सो दे एवरी organism are using different types of, okay, different methods or different ways to respire. नाउ लेट अस सी व्हाट इज रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। तो देखो बच्चों, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है? एक प्रोसेस है, टेकिंग इन ऑक्सीजन। हम लोग जब करते हैं, जब हम लोग श्वास लेते हैं, रेस्पिरेशन होती है हमारे शरीर में, तो क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, यूजिंग इट फॉर द रिलीज। हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं वो किसके लिए करते हैं? यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी हमारे शरीर को उससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, जो हम लोग भोजन खाते हैं उसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं, एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग बाहर को क्या छोड़ते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन और जो है ब्रीथिंग, ये दोनों जो है अलग अलग है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन रेस्पिरेशन। ओके, ताकि हम कोई भी एक्टिविटी कर पाए, है ना। हम लोग जो है कोई भी एक्टिविटी कर पाए, तो ऐसे प्रोसेस के लिए इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में जो है खाने को, हम जो भोजन करते हैं उसको जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए आपके मम्मी पापा या बड़े सारे कहते हैं ना कि अच्छे से खाओ, और जो खाना खाओ कैसा खाना होना चाहिए? यानी जो आपको एनर्जी दे। ये नहीं कि आप बाहर के लेस खा लो या फिर कोई भी सामान जो है आप खा लो जो आपको क्या ना दे। जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अच्छे भोजन करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, आपके शरीर को जो है सही तरीके से एनर्जी मिले। क्लियर है? ओके। अब जो है ब्रीथिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग क्या है ना। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, यानी गैस के एक्सचेंज करते हैं हम लोग। किसके द्वारा करते हैं बच्चों? ब्रीथिंग के द्वारा। हम लोग क्या कर रहे हैं? श्वास ले रहे हैं, जिसमें कि क्या है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, इसमें क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज है। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स गैसेस एक्सचेंज थ्रू। कैसे श्वास लेते हैं हम लोग? एक बार जो है हम श्वास अंदर खींचते हैं, इनहेलेशन,
एंड एक्सहेलेशन। और क्या करते, इनहेलेशन में हम लोग क्या अंदर लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स। क्या है, ह्यूमन नेट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमें क्या करता है, श्वास लेने के लिए हमारी सहायता करता है। ओके, तो हमने देख लिया रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, समझ में आ गया ना। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको जो है अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ समझ लीजिए। ओके, सारे टर्म्स सब कुछ जो है आपके बुक में दे रखा है। तो फिर हमने क्या देखा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इज ए नेटवर्क। क्या है बच्चों, इज ए नेटवर्क, एक श्रृंखला है पूरा ऑफ ऑर्गन्स, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड, और क्या है, टिश्यूज, टिश्यूज दैट हेल्प अस टू, क्या करता है हमें, हेल्प अस ब्रीथ, हमें जो है श्वास लेने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, तो व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम पूछे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। और हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, सभी को, सभी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। हम लोग जो है भोजन खाते हैं, भोजन किस लिए खाते हैं, हम लोग जो है हमारे शरीर को, वी नीड एनर्जी टू वर्क, हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं। ओके, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड, सभी को क्या चाहिए, वी नीड एनर्जी टू वर्क, ये सब पता है ना आपको, वी ऑल नीड एनर्जी टू वर्क। ओके, जैसे कि आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, या फिर अभी आप क्लास में बैठे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सबके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज वी नीड एनर्जी। एंड फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एनर्जी, हमें कहाँ से मिलता है बच्चों एनर्जी, फ्रॉम द फूड वी ईट, है ना। आप सबको पता है ना कि हमें कहाँ से एनर्जी मिलती है, भोजन जो हम खाते हैं उसी से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ओके, तो इसमें जो है हमने क्या देखा कि हम जो है सभी जो जीव जंतु, यानी सभी जीवित वस्तुओं के इसमें क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है, यानी सभी हम लोग श्वास लेते हैं। और हमें ये भी पता है, आप लोग पढ़ चुके हो कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हम सबका शरीर जो है किससे मिलकर बना है बच्चों, सेल से मिलकर बना है। ठीक है, हम सबका शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। और ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, कैसा है सेल जो है, क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल, smallest structural and functional unit of an organism. ओके, तो जो है ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टन फंक्शन, और हमें पता है कि हमारे शरीर में जितने सेल है, यानी जितने ऑर्गेनिजम्स है, वे सब क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, यानी सभी ईच सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। जैसे कि जो है हमने देखा, ब्लड जो है हमारे इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है हर चीज को इधर से उधर, है ना। फिर हमने जो है हमने पढ़ा, हमारे शरीर के जो भाग है, जैसे कि एक्सक्रिएशन होता है, जब हमारे वेस्ट
बॉडी जो है क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना, रिप्रोडक्शन होता है। सो ईच एंड एवरी सेल और ईच एंड एवरी ऑर्गन्स हैव इट्स ओन फंक्शंस। ठीक है, इस बात को भी आप क्या कीजिए, हमें समझना है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड एनर्जी। हमें क्या, किसकी जरूरत होती है बच्चों, एनर्जी की जरूरत होती है। वी नीड एनर्जी व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग और डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या चाहिए, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो है हर चीज को करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और फूड जो है हमारे शरीर में स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फूड जो है हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ओके, अब हम लोग जो है बात करते हैं, तो हमने आपसे क्या बताया, रेस्पिरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, क्या बताया बच्चों, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर। क्या है, हम एयर को जो है अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। सभी जो है क्या करते हैं, किससे एनर्जी मिलता है, फूड से एनर्जी मिलता है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। ओके, सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, यानी श्वास लेते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब ब्रीथ करते हैं, जब श्वास लेते हैं, तो वी ब्रीथ इन एयर। हम लोग क्या क्या लेते, कैसे करते हैं, हम लोग जो है ड्यूरिंग ब्रीथिंग हम लोग एयर को, यानी एयर को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। ओके, दैट एयर कंटेन्स, क्या होता है उस एयर में जो हम लोग अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन। ओके, और हम लोग जो बाहर निकालते हैं उस एयर में क्या होता है, एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब जो है हम लोग क्या बात करेंगे, अब रेस्पिरेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हमें पता है ना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं बच्चों, सेल्स से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो टॉपिक को क्या कीजिए, आप जरा लिख लीजिए। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन जरा लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ, क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन, यू जस्ट राइट। ओके, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑफ फूड यानी कौन से रूप में ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज के रूप में। ओके, ऑफ फूड इन द सेल, इन द सेल विथ द, विथ द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज होती है जब फूड ब्रेक डाउन होता है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर हम उसे इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, इस रेस्पिरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी जो है छोड़ती है। ओके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड फिर क्या होता है, इट occurs इन ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है हमारे सारे सेल्स में ये होता है। सो इट occurs इन ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पॉइंट्स को जरा लिख लीजिए।
ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पता है कि हम लोग जो फूड खाते हैं वो क्या होता है बच्चों, वी नो दैट द फूड विच वी ईट ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, हमें एनर्जी देने के लिए क्या हो जाता है, वो ब्रेक होता है, वो ब्रोक यानी उसे तोड़ते हैं, ठीक है। इट इज हैपन इनसाइड द सेल, तो ये कहां पर होता है, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो होता है, जो जो यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो हो रहा होता है, हैपन इनसाइड द सेल, कहां पर होता है बच्चों, इनसाइड द सेल। ओके, तो इट हैपन इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इतना लिख लिया आपने। ओके, तो ये कहां पर होता है, इट हैपन इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेल्युलर रेस्पिरेशन, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या दे रखा है, सेल्युलर रेस्पिरेशन, बिकॉज दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यानी रिलीज ऑफ एनर्जी है ना, इट occurs इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट हैपन इनसाइड द सेल, हमारे सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्या है, सेल्युलर रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, ये आपने नोट कर लिया। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जरा, चलिए पहले हम मिटा देते हैं इसको, आप सबने लिख लिया ना ये, अगर कोई लिखता नहीं है छूट जाता है तो फिर आप हैंड रेस कर दीजिएगा, ओके, नहीं तो हम मिटाकर जो है आगे लिखते हैं। ओके, तो हमने देखा इट हैपेंस इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, अब जो है बच्चों, तो इसमें हमने क्या देखा, फूड, क्या देखा हमने, जो फूड है, फूड जो है वो जब डाइजेस्ट हो गया, फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेशन है ना, वो जो है हमें क्या मिला, उससे हमें क्या मिला, यानी ग्लूकोज, यानी एनर्जी का रूप ले लिया, ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो है ग्लूकोज रिलीज हुआ, फिर क्या हुआ, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, और इससे क्या कन्वर्ट हुआ, क्या मिला इससे, एनर्जी मिला हमें, एनर्जी। ओके, तो जो फूड डाइजेस्ट हुआ, फूड हैज डाइजेस्टेड, वो क्या हो गया, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज के रूप में क्या हुआ, छोटे छोटे इसमें बांड, यानी हमें एनर्जी जो रिलीज हुआ वो ग्लूकोज के रूप में टूट गया, फिर क्या है, ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल, ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंटर हुआ टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, जो हमें क्या देने के लिए, क्या देने के लिए आया, एनर्जी देने के लिए। तो फूड, फूड जो है, फूड हैज डाइजेस्टेड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज फिर क्या हुआ, डाइजेस्टेड फॉर्म में जब हुआ तो क्या हुआ, क्या रिलीज हुआ, ग्लूकोज, जो क्या हुआ, एंटर इनटू सेल टू रिलीज एनर्जी। अब जो है बच्चों, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं वे दो तरह के सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दो तरह के जो है सेलुलर रेस्पिरेशन है, जरा हम लोग एक एक करके उसको लिखते हैं। ओके, टू टाइप्स, टू टाइप्स। ओके, कौन कौन से हैं जो दो तरह के सेलुलर रेस्पिरेशन है, पहला है हम लोग जो बात करते हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, अब लिख लीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। ओके, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड वन जो है, जो दूसरा है, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसको भी जरा लिख लीजिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये समझते हैं कि ये दोनों रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, एक एक करके जो है हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में, सो you know that two types of cellular respirations are there, aerobic respiration and anaerobic respiration। हम लोग जो है आप देखते हैं ये क्या है। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब जो है इसको आप लिख लीजिए, क्या कैसा प्रोसेस है ये। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, ये डेफिनेशन जो है आपके बुक में भी दे रखा है। आपको क्या करना है, या तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको जो है जरा समझ लीजिए अभी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे किस रूप में होता है वो, ग्लूकोज के रूप में। ओके, तो फूड ग्लूकोज। ओके, इन द presence of oxygen, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है, किस तरह का होता है ये जो है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, क्या होता है, when breakdown of glucose occur or the process of the breakdown of food in the presence of oxygen। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको लिख लीजिए। तो क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, उसकी प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है फिर ये, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी जो ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन हुआ, फूड जो ब्रेकडाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, इस बात को आपको याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, ये लिख लिया आपने, नहीं तो लिख लिया तो आपको पता लग गया ना क्या है ये एरोबिक। अब जो है इसकी जो है हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये देखिए। ओके, तो इसमें क्या हुआ, जो फूड है, यानी जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, इन द, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख के याद कर लीजिएगा, प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या है, ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हुआ इससे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, इससे क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, क्या ब्रेकडाउन हुआ है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी।
ठीक है, ऐसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम लोग दूसरा रेस्पिरेशन देखें क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं क्या है। तो आपको एरोबिक जब भी आए तो आपको पता होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसमें क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ breakdown, the process of breakdown of glucose या फिर फूड of glucose in the, अब बोलो क्या होगा, दूसरा जो है एरोबिक जो है प्रेजेंस में था, तो एनारोबिक क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ, क्या होगा बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इट्स occur इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, इसमें अब देखते हैं हम लोग क्या प्रोड्यूस होता है, टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टू प्रोड्यूस एल्कोहल, फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज कॉल्ड, हम लोग उसको क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। तो ये क्या कैसा है समझ लीजिए, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें स्टिक काउंट करना है, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, आपके बुक में अच्छे से सारे डेफिनेशंस दे रखा है, तो उसको पढ़ते हुए क्या कीजिएगा, आप स्वयं वो डेफिनेशन को भी लिख लीजिए। तो हमने क्या देखा इसमें, एनारोबिक में क्या देखा हमने, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कैसे होता है, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में बच्चों, ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस करता है ये, अल्कोहल प्लस, अल्कोहल के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या करता है, प्लस एनर्जी, प्लस क्या देता है, एनर्जी देता है, ओके। तो ये क्या है, या अब आप सोच रहे अल्कोहल क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, इट इज ए केमिकल, ये क्या होता है हमारे शरीर में, एक केमिकल होता है,
विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे शरीर में क्या नहीं होता बच्चों, ऑक्सीजन की जब कमी होती है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये अल्कोहल? इट्स ए केमिकल, ये केमिकल है विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो तो जैसे कि किन किन में होता है ये ज्यादातर जो है कि कैसे, जैसे ईस्ट हुआ या बैक्टीरिया हुआ, उन सब में जो है किस तरह के ये होता है, एनारोबिक क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग जो है लिख सकते हैं। जैसे कि ईस्ट है, फिर जो है कई बैक्टीरिया है, इन सब में जो होता है क्या होता है, एनारोबिक जो है होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इन सब में होता है। तो अब जो है बच्चों, तो हमने क्या बताया आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो इन सबको यानी एनारोबिक्स जो है, जैसे कि ईस्ट हुआ है ना, हमने एग्जांपल आपको बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वो लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में भी वो लोग जी सकते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, and in the absence of oxygen, okay, absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide। okay, तो इस तरह से जो है वो क्या करते हैं, वो इसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ऐसे जीवियों को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोब्स। ओके, ऐसे जीवियों को हम लोग क्या कहते हैं, एनारोब्स। ओके, और जो ऑक्सीजन यूज करते हैं इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, एरोब्स। ओके, तो एनारोब्स जो है, ये जो है हम आपको अगले क्लास में क्या करेंगे, डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी जो है हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितनी बातें आज मैंने आपको बताया है, आप सबको वो समझ में आ गया है। ओके, अगली क्लास में जो है हम पहले इनमें से एक छोटा सा परीक्षा लेंगे, फिर हम लोग जो है आगे और भी बहुत सारे बातें बताएंगे। सो आई एम एंडिंग माई क्लास हियर, and we will meet in our next class. Till then, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, children.